देखिए यह क्लास 10 का उदाहरण, मैथ का उदाहरण 8 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है मस्ट भी आई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है उदाहरण 8 में कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें देखिए यहाँ संख्या जो दिया गया है 2 से अधिक दिया गया है। ठीक है, 2 से अधिक संख्याएं हैं। हम जो फार्मूला लिखवाए थे HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये जो फार्मूला है केवल 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए नहीं लागू होगा। ठीक है, 3 को पर लागू नहीं होता है। ये डायरेक्ट सोचिएगा बनाने के लिए नहीं बन पाएगा। आ गया समझ में? अब सुनिए, अब एक भले 2-2 करके निकाल सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो उसमें निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं निकलेगा। अब का मानिएगा पहली संख्या बराबर A, दूसरी संख्या बराबर B, तीसरी संख्या बराबर C मानिएगा, और जबकि उसमें दुइये को संख्या का फॉर्मूला दिया है A गुना B, तो 3 को कहाँ से आएगा? इसमें गलत हो जाएगा, 3 के लिए होइबे नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ठीक है, प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ दिया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, यही ना दिया है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे हल करने के लिए कि पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसको बोलचाल के भाषा में लघुत्तम कहते हैं हम लोग। ठीक है, निकाल दिया हम। यहाँ पर 6 का आ गया, 2 गुणे 3 आ गया। ठीक है, और एक तो किसी का भी होता है, पता है ना आप लोगों को। एक जो है कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, किसी भी संख्या का एक जो है गुणनखंड होता है। ठीक है, तो एक रखिए मत अभी। ठीक है, हटाइए अभी इसको। उसके बाद फिर हम 72 के निकाल दिए यहाँ, तो 72 के निकालिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 × 72। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसी 72 को जो लिखना होगा घात के रूप में गुणनखंड अगर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के घात 3। देखिए इसमें 2 कितने बार आया है? 1, 2, 3 बार आया है, तो यहाँ 2 के घात हम 3 कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 के घात 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 3 देखिए कि 3 कितने बार आया है? 3 इसमें 2 बार आया है, तो यहाँ 3 के घात आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद देखिए 120 का हम निकालेंगे, तो यहाँ 120 के जब निकालिएगा तो यहाँ इस प्रकार से आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 पाँचे 20 से 120 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर 2 को काउंट कीजिए कितने बार आया है? 1 बार और 2, 3 बार आया है। यहाँ पर 3 बार आया है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 के घात हम 3 यहाँ पर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, उसके बाद 3 देखिए 3 एक बार आया है, तो 3 को एक बार हम रख दिए। घात रखना होगा तो ये अपने आप में 1 है। ठीक है, घात रखिए चाहे मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब 5 देखिए, 5 एक के बार आया है, तो 5 को भी रख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब HCF निकालेंगे पहले इसको। अब लिखेंगे HCF 6, 72, 120 का। ठीक है, तीनों संख्याओं का HCF हम निकाल रहे हैं। तो जब HCF निकालिएगा तो तीनों में देखिए कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है कि तीनों में गुणनखंड एक ही जैसा कौन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 मिल रहा है, और इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो इन तीनों में 2 एक बार मिल गया, आया ना एक बार, तो हम यहाँ पर एक बार 2 लिख दिए। फिर उसके बाद 3 को देखेंगे कि तीनों में ये 3 जो है तीनों के गुणनखंड में आ रहा है, तो 3 इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, और इसमें भी एगो मिल गया। ठीक है, और इसमें भी एक आ गया, तीनों में मिल गया ना, तो एक बार 3 जो है हम यहाँ पर रख देंगे, तीनों में मिल रहा है तो यहाँ पर हम रख दिए। यही 2 गो ये जो अंक है मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब 2 से 3 में गुना कराइए तो 2 तिया 6, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6, 72, और 120 का जो HCF होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। 6 से भाग लगा के 6 में देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से भाग 72 में लगा के देखिए 12 बार में काट देगा पूरा पूरा। 6 से 120 में भाग लगा के देखिए पूरा पूरा ये कट जाएगा, 20 बार में 20 छक्का 20 से कट जाएगा ना। चलिए, तो इस प्रकार से इन तीनों का HCF जो हुआ वो कितना आया? 6 आ गया। अब समझिएगा, अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए देखिए 6, 72 और 120,
इस यहाँ पर भी एक लॉजिक होता है। देखिए पहले तीनों में देखेंगे 2 मिल रहा था ना, तो उसको एक बार लिखेंगे, जो तीनों में मिलेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार मानना है। तो यहाँ पर एक बार हम 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 मिल रहा था तो उसको भी तीनों में मिल रहा था ना 3, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था ना, तो एक बार यहाँ पर 3 लिख दिए। और लिखने के बाद में अब देखिए, अब शेष देखिए कि कौन कौन इसमें मिल रहा है। तो अब तो इसमें कुछ नहीं है, खत्म इसका कहानी। अब इस दोनों में, अब इस दोनों में देखना है, इस दोनों में एगो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो ये जोड़ा लग गया ना, तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे इसको, ठीक है, एक जोड़ा लिखेंगे यहाँ, ठीक है, एक बार लिखेंगे 2 को। फिर उसके बाद एक और 2 है ना यहाँ, इसमें मिल रहा है ना, तो इसको भी एक बार लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद अब बताइए कि इसमें क्या है, एगो इसमें 3 बच गया है शेष है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद फिर एगो शेष बच गया 5 लिख दिए। अब गुना करा लीजिए, तो गुना कराइएगा तो ये 360 आ जाएगा। कितना आएगा? 360। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 5 20 से 120 तिया 360 आ गया, 360 है। तो इस प्रकार से तीनों का एलसीएम जो है ये 360 आया, और एलसीएम कितना आया, सॉरी एलसीएम 360 आया और एचसीएफ 6 आया, ठीक है। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। दी गई संख्या से, देखिए दी गई संख्या इसमें कितना कितना है, 6 है, देखिए 6, तो 6 से अगर भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा ना 60 बार में, और 72 से भाग लगाइएगा तो ये भी कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद ये 120 से भाग लगाइएगा तब कट जाएगा 3 बार में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग यहाँ पर होमवर्क दे दिए हैं इसी टाइप का यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम दे दिए हैं आप लोग को करने के लिए। इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये बोला जा रहा है कि संख्या 4,36 और 240 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 8,72 और 520 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। और तीसरा जो दिया गया है कि संख्या 500, 400 और 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। क्लियर है? आ गया समझ में? इसको आप लोग कीजिएगा, और जहां 2 से अधिक संख्या मतलब दिया रहेगा, वहाँ बोले कि एलसीएम निकालिए, तो वहाँ पर फार्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा कि केवल फार्मूला 2 ही संख्याओं के लिए काम करता है, 2 से अधिक के लिए काम नहीं करता है। ऐसा फार्मूला में लिखवाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या गुना चौथी संख्या नहीं लिखवाया गया है, तो वहाँ पर काहे खातिर वहाँ पर 3-4 संख्या के लिए फार्मूला लगाइएगा? नहीं लगेगा। जब भी बनेगा तो 2 ही संख्या के लिए फार्मूला ये लगेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।